हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको इससे पिछले लेक्चर में हमने फिजिक्स 12 के एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी। 3 क्वेश्चन शायद हुए थे उसके, हाँ 3 ही हुए थे। 3 क्वेश्चन के बाद उसके आगे कंटिन्यू किया जाए और देखा जाए आज कितने हो पाते हैं। तो 3 क्वेश्चंस आपके हो गए थे शुरुआत के। आज 4th क्वेश्चन करते हैं। वही पुराना चैप्टर जो पढ़ा रहे थे अभी पिछला लेक्चर इस पे डाला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है। चौथा क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है, सुनिए। A spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 16 into 10 to the power minus 7 coulomb distributed uniformly on the surface. What is the electric field inside the surface, just outside the surface, at the point 18 centimeter from the center of the sphere? चलिए भाई साहब सुनिए, कहा गया एक स्फीयर है, एक प्यारा सा मुन्ना सा गोला है, ये स्फीयर है। इस स्फीयर में एक चार्ज आपके हैं, पहले चार्ज बता दिया क्या है चार्ज, वो आपके हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। ठीक, अब इसमें 3 पॉइंट पे इसकी कंडीशन पूछी गई है। इस चार्ज की 3 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, तीनों को बताया जाएगा। देखा ये जितने बढ़िया। हाँ, पहला पॉइंट में जो इसमें कहा गया था डिस्टेंस क्या दिया गया 12 सेंटीमीटर, जो इसकी रेडियस है, यहां से इसकी जो रेडियस है वो आपकी 12 सेंटीमीटर है। तो एक तो हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने कहा गया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर यानी अंदर। स्फीयर इनसाइड द स्फीयर के बारे में पूछा गया है। इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, तो पहले अंदर की बात करें। चलिए अंदर ही आ जाते हैं, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज हमारा बाहर है, इनसाइड यानी अंदर की ओर चार्ज आपका 0 है। इनसाइड में चार्ज क्या है, बाहर, अंदर 0 है, बाहर जो तो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट है, अंदर हमारा 0 है। तो E का फॉर्मूला शुरुआत से जो चिल्ला के आपको बता रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में R स्क्वायर होता है। अगर ये इनसाइड Q इन की बात करें, इनसाइड इनर की बात करें, तो यहां पे हम लिखेंगे Q हमारा 0 है। अगर ये Q 0 है तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो आपकी क्या हो जाएगी 0 होगी। यानी अंदर की ओर जो उसका होगा, इनसाइड में जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। पहली चीज। दूसरे पे आ गए हम, दूसरे की कंडीशन क्या कह रहा है, तो सेकंड में क्या कहा गया है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। अब स्फीयर के एकदम बाहर, यहां अरे है, यहां पे कहा गया तो भाई मिल गया हमें चार्ज तो यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो चार्ज मिल गया। अब जब चार्ज मिल गया है तो चले भाई सब करें इसको निकालें। E इक्वल्स टू फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पिछले लेक्चर में भी, पिछले चैप्टर में भी, गॉस थ्योरम में भी ये क्वेश्चन है। Q ऑन सरफेस है, ये Q अपॉन में R स्क्वायर। अब की बार Q हमें दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 है। Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7। R दे रखा था 12 सेंटीमीटर, R है 12 सेंटीमीटर, यहां लिख देते इसके बीच में। R हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर यानी
12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर कहा तो उस समय रेडियस कितनी है वहां कर दिया गया। तो यहाँ पे 12 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर हो गया। अब मिला क्या हमें, 16 9 14.4 एंड 10⁻2 अपॉन में 144 10⁻⁻4। ये तो कट गया 0.1 बार में, तो सॉल्व किया इसका सॉल्व 0.1 इंटू 10⁻2 अपॉन में 1 10⁻⁻4 ये ऊपर आया तो आया 0.1 इंटू 10⁻6। एक पॉइंट हटा तो यहाँ पे 1 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। इसका आंसर आ गया 1 इंटू 5 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा हो गया जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, यानी स्फीयर एकदम पृष्ठ पे, सरफेस पे। अब एक और थर्ड पॉइंट आउटसाइड का आ गया। थर्ड पॉइंट हमें आउटसाइड दिया गया। आउटसाइड पे कहा गया यहाँ से बना कैसे ले आते हैं, और कहा यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो 18 सेंटीमीटर है आउटसाइड। ठीक है, थर्ड नंबर पे आउटसाइड सीधा कर दें। ये तो नोट हो गया होगा आपका, ना हो तो और पीछे वीडियो देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट पे कहा गया आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर की कहानी में देखा जाए भाई साहब तो क्या है, आउटसाइड में कहा गया 18 सेंटीमीटर पे, तो सेंटर से इतनी दूरी पर, तब इसका फॉर्मूला वही लगा दोगे E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। इस R की वैल्यू को हम लिख दे रहे हैं 18 सेंटीमीटर, जो कि आपका 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर है। वैल्यू को पुट करिए, वैल्यू को पुट करिए इसमें। चार्ज मालूम है, चार्ज वही दिखाएगा क्योंकि वो तो उसी में है, ये यूज हुई किया जाएगा। 9 इंटू 10⁻9 1.6 इंटू 10⁻⁷ और R हो गया 18 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशंस ही कैलकुलेशंस, 1.6 मल्टीप्लाई किया तो इसको पहले आ गया 1.14.4 10⁻², यहाँ पे आ गया 18 इंटू 18 लिख लो, काटने में थोड़ा इजी हो जाएगा 10⁻⁻4। तो 6 से काटें पहले इसको, 3 टाइम में 6 से इसको काट दें, तो 6 से इसको काटेंगे तो आएगा 2 और 0.4, फिर काट दें 0.8, फिर इसको काटने ऊपर ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 8/18 10⁻6, यानी 80/18 10⁻5 डिवाइड करो, आंसर 4 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा इसका, लगभग 4 पॉइंट समथिंग आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर लगभग आ गया, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 4.45 या 44 10⁵ न्यूटन। ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन हमने ये किया था, नंबर 1 तो हमने कोई डाल ही नहीं, 4th नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ 5वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, देखते हैं पहले भाई साहब निकाल दिया जैसा से। 5th नंबर क्वेश्चन है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद
air between the plate has capacitance of 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plate be reduced by half, the space between them filled with a substance of dielectric constant K is equal to 6. इसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि आपका ये दे रखा है, सी दे रखा है, उसके बाद कह रहा है अगर डिस्टेंस को हम आधा कर दें और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कर दें। पहले तो हमारी कंडीशन में पहले नंबर प्लेट एयर बिटवीन का गया, एयर क्वेश्चन नंबर 5 एयर सी नॉट या सी एयर ऐसे करके लिख लो चलता, सी नॉट को भी एयर में कहते हैं। ये आपको 8 माइक्रोफैरड पिकोफैरड यानी 8 इंटू 10 की पावर -12 फैरड, एक पीको में 10 की पावर -12 फैरड होते हैं। अब यहां से इसका पहले इक्वेशन बना ले जो बन रहा है, इसका क्या बन रहा है, सी नॉट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये होता है, ये मालूम है। और इसकी वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10 की पावर -12 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, छोड़ दो बस, ये इक्वेशन 5 बन गई। अब किसी मीडियम में कहा गया, मीडियम में जहां पे इसका डिस्टेंस जो है सेपरेशन डिस्टेंस वो d का आधा हो गया है और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k हमें 6 दे रखा है, तो c का फॉर्मूला होता है k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d डैश कर देंगे क्योंकि इसकी दूरी को आधा किया गया है। k के यहाँ पे 6 रहने दो, एप्सिलॉन नॉट a रहने दो, इसको ऐसे a रहने दो और d के हम लिख देना d/2, ये 2 ऊपर आ गया तो आ गया c इक्वल्स टू 12 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, और एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, 12 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है, तो 96 इंटू 10 की पावर -12 फैरड या 96 पिको फैरड। जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया जाए उसी लैंग्वेज में आंसर दे। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, रफ कर दें, चलिए नोट ले लो। नेक्स्ट आते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी का 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 कैपेसिटर each of capacitance 9 picofarad are connected in series. What is the total capacitance of the combination? टोटल कॉम्बिनेशन पूछा गया। सेकंड पार्ट में कहा गया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर व्हेन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। यानी पहले तो हमें इसका कैपेसिटर निकालना है, फिर कंडीशन सेकंड में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया इस कॉम्बिनेशन के बाद कि क्या होगा जब इसकी सप्लाई 120 दी गई है, सब में सबका पोटेंशियल डिफरेंस 120 है तो टोटल पोटेंशियल बता रहा होगा। चलिए सुनिए किया जाए। पहले हम तीनों कैपेसिटर को लगा देते हैं। मान लिए एक कैपेसिटर लगाया, दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया और ले आए, और यहाँ पे लाने के बाद हमने यहाँ पे इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। पहला कैपेसिटर वो भी 9 माइक्रोफैरड, फैरड पीको में, 9 माइक्रो में, पीको में 9 पिकोफैरड। C2 भी हमारा 9 पिकोफैरड, C2 9 पिकोफैरड एंड C3 भी हमारे पास
9 पिकोफैरेड। ठीक, और उसके बाद इसका टोटल सप्लाई पोटेंशियल जो दे रखा है 120 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। वी हमारे पास 120 वोल्ट है। अब पोटेंशियल यहाँ पे 3 पार्ट में बढ़ता है। ये वाला हमारा V1 होगा, V2 होगा एंड V3 होगा। चार्ज इसमें तीनों में सेम होंगे। चार्ज होंगे सीरीज में, चार्ज सेम होते हैं। अब एक चीज तो समझ में ये भी आ गई, चार्ज अगर सेम है, कैपेसिटर सेम है, तो कैपेसिटर का फॉर्मूला ही पढ़ा है हम लोगों ने कि Q=CV होता है। तो अगर हमारे पास V पूछा जाए और कहें Q और C हर एक प्लेट का सेम है, तो हम कहेंगे पोटेंशियल भी V1, V2, V3 भी सेम होगा, सारे पोटेंशियल बराबर होंगे। तो चलो वो बात की बात है, पहले हम इसका निकालें। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कितना है पहले पार्ट में, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी CS 1/CS 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 करते हैं। इसको रेशियो में जोड़ते हैं, अपॉन में जोड़ते हैं, यानी कि इसका सीरीज में जोड़ने पर जब कैपेसिटर को हम सीरीज में लगाते हैं तो इसकी वैल्यू कम होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कैपेसिटर गिरता है, और जब पैरेलल लगाते हैं तो ये बढ़ता है। तो यहाँ पे हमें इसमें जब सीरीज में जोड़ा तो C1, C2, C3 सब वही है। 1/CS 1/9 + 1/9 + 1/9 1/CS 3/9, यानी CS की वैल्यू 3 पिकोफैरेड। ये पहले का आंसर आ गया। अब दूसरे में इस पोटेंशियल पूछ लिया, हर एक कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल लगा वो पूछा गया। अगर वो पूछा गया है तो पहले हमने ये चेक कर लिया है कि इनका में जो चार्ज चलते हैं वो सब में चार्ज सेम होते हैं। ये प्लस का चार्ज है तो ये माइनस का क्यू चार्ज होगा, ये प्लस का चार्ज है तो ये माइनस का क्यू चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है तो माइनस का क्यू चार्ज। चार्ज सब में सेम होते हैं, प्लेटों में चार्ज सेम है, कैपेसिटर सेम है, तो फॉर्मूला कहता है पोटेंशियल भी सेम होंगे। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारा V1 एंड V2 एंड V3 तीनों जगह सेम होगा, तीनों हमारे सेम होंगे। उसको हम लोग कोई भी नाम दे देते हैं, इसको सेम हो, चलो निकाल लेंगे पर। उसके बाद मान लिया हमें V है तो वो V1 + V2 + V3 लिखा। V हमारे पास 120 दे रखा है, V1 भी V है, V2 भी V है और V1 है और V3 भी V1 है, तीनों सेम, हमने सबको एक ही मान लिया। तो क्या आ गया 120 = 3V1 आ गया। V1 की वैल्यू आ गई 120/3, यानी V1 हमारे पास 40 वोल्ट है। अगर V1 40 वोल्ट दे रहा है तो V2 और V3 दोनों भी हमारे V1 जैसे 40 वोल्ट ही लेंगे। क्लियर, दोनों हमारे 40 वोल्ट की को ही यूज करेंगे। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट करके बताएं, कुछ पूछना अगर हो। क्वेश्चन तो इसमें होते हैं काफी, एनसीईआरटी में है, अरे याद नहीं, 35, 7 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2.6 नंबर हो गया हमारा। अब अगला है 7 नंबर। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉम्बिनेशन में बस पैरेलल सीरीज जोड़ना, चार्ज निकालना, यही सब कहानी है। इसके ऊपर लेक्चर हम बना के डाल देंगे इसमें यूट्यूब पे कि कैसे कहाँ पे क्या होता है। सॉल्व किया जाए पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड कनेक्टेड इन पैरेलल, इनको पैरेलल जोड़ा गया। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, Cp फाइंड करना है। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। अच्छा था, सबसे पहले हमें 3
कैपेसिटर दिया गया है और तीनों को पैरेलल जोड़ दिया, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तीनों को पैरेलल जोड़ दिया और लाने के बाद एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। V की सप्लाई दी गई है इसमें 100 वोल्ट। ये क्वेश्चन नंबर 7। 100 वोल्ट की सप्लाई दी गई है और पिको फैरेड जो दिया गया, पहला वाला हमें दिया गया है C1 जो दिया गया है वो 2 पिको फैरेड है, 2 पिको फैरेड। C2 जो दे रखा है वो 3 पिको फैरेड एंड C3 जो दे रखा है वो 4 पिको फैरेड, 4 पिको फैरेड। ये हमें सब दे रखे हैं। आगे का 100 वोल्ट ये भी दे रखा है। नंबर 1 पे हमसे पूछा गया है इसका CP निकालिए टोटल। नंबर 2 पे निकालना है हमें चार्ज, सब पे चार्ज, Q1 निकालना है, Q2 निकालना है एंड Q3 निकालना है। ओके, अच्छा इसका प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3, क्योंकि इसमें चार्ज होते हैं वो आपके अलग अलग होते हैं। पोटेंशियल सबके सेम होते हैं, चार्ज अलग अलग होते हैं। यहां से चार्ज क्यों आ रहे हैं, सब बढ़ जाते हैं। चलिए सुनिए, पहले CP निकालें, सॉल्यूशन शुरू करें। CP होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 क्या है आपका 2 पिको फैरेड, 2 पिको फैरेड प्लस 3 पिको फैरेड प्लस 4 पिको फैरेड, सबको ऐड किया 9 पिको फैरेड आंसर आ गया इसका। पहला आंसर 9 पिको फैरेड आ गया। सेकंड आंसर में हमसे कहा गया है निकालने को हर एक चीज का चार्ज, पैरेलल जोड़ने पे पोटेंशियल सबके कॉमन होते हैं, यानी पोटेंशियल चेंज नहीं होती। अगर यहाँ 100 वोल्ट लिखा है तो 100 वोल्ट की सप्लाई इसको भी मिल रही है, इसको भी मिल रही है, इसको भी मिल रही है, यानी तीनों को बराबर से पोटेंशियल मिलते हैं। ये पैरेलल की कहानी है। पैरेलल में पोटेंशियल कॉमन होते हैं, यानी सब जगह सेम होते हैं। सीरीज में चार्ज हर जगह सेम रहते हैं, चार्ज नहीं बढ़ते। ठीक, तो अब यहाँ पे Q1, अगर Q1 निकालना है तो कहोगे हम C1V निकाल लें। C1 क्या था हमारे पास, C1 था 2 पिको फैरेड, यानी 2 × 10⁻⁶ और 12 और V कितना 100, तो ले सकते हैं 2 × 10⁻⁻10 कूलम। ये हमारा C1 आ गया। C2 निकालना है तो C2 को निकाल लें। Q2 कैसे निकलेगा, Q2 = C2V एंड Q3 = C3V। इन सब में वैल्यू रख के निकाल देंगे। इसमें रखोगे तो सेकंड 3 × 10⁻⁶ × 100 और इसमें रखोगे तो आ जाएगा 4 × 10⁻12 × 100 -12 है बेटा इंटू 100, क्योंकि पिको है। दोनों से आंसर निकालोगे तो 3 × 10⁻10 आ जाएगा माइनस का, और एक आ जाएगा 4 × 10⁻10। ये हमारे आंसर आ जाएंगे। क्लियर? फिलहाल आज इसकी वीडियो बस यहीं तक, 7 तक हो गया है। अगला लेक्चर आपको नेक्स्ट जल्दी मिल जाएगा, तीसरा। और इस तरह करते करते 4-4 5-5 क्वेश्चन करके हम वीडियो छोटी छोटी डाल देंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो भी ना दें कि परेशान हो जाए। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।